क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या हो, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या हो, विषम संख्या हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पांसा, पहला वाला 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं, एक पांसा फेंका, पांसे में कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, संख्या 6 तक होती है, 6 हो गई। अब इसके बाद अनुकूल परिणाम कितने होंगे, पहले वाले क्वेश्चन में अनुकूल परिणाम कितने होंगे, एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने बताई थी आपको, अभाज्य संख्या बेस संख्या होती है जिनमें स्वयं का और एक का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो वे अभाज्य संख्याएं। यदि एक का, स्वयं का और किसी और संख्या का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वे अभाज्य संख्या है। किसी और संख्या का और भाग चला गया, इसका मतलब क्या है, वे आ गया समझ में, भाज्य संख्याएं। और यदि एक का और स्वयं का ही भाग जा रहा है, तो वे क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखो 2 और 6 के बीच में स्थित एक अभाज्य संख्या, एक बताओ, एक में खुद का भाग जा रहा है और एक का भाग जा रहा है, एक अभाज्य संख्या हो गई। 2 बताओ, 2 में खुद का भाग जा रहा है और एक का भाग जा रहा है, इसका मतलब 2 ही अभाज्य संख्या हो गई। 3 में खुद का भाग जा रहा है, एक का भाग जा रहा है, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। और किसी संख्या का नहीं जा रहा है ना इन तीनों संख्याओं में। 4 में हाँ जा रहा है, किसका, 2 का और एक्स्ट्रा जा रहा है, इसका मतलब 4 नहीं है। 5 में जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, किसी और संख्या का, इसका और स्वयं का ही जा रहा है। 6 में हाँ, 6 में संख्या का जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है एक्स्ट्रा, इसका मतलब 6 भी नहीं होगी। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए कितने, 4/6। 2 से कटे कितना आया, 2/3। प्रायिकता कितनी हो गई इसकी, 2/3। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 2/3 पांसे पर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। 2 और 6 के बीच कितनी संख्या होंगी, 3 4 5, इसका मतलब कितनी संख्या है, 2 और 6 के बीच में 3 संख्याएं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम कितने हो गए, 6, तो कितनी आई, 1/2। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद बताओ विषम संख्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 5, 1 3 5 ही होती है, किसमें, 6, 5 से में 6 ही संख्या होती है, 6 संख्या में 1 3 5 ही क्या होती है, विषम संख्या। इसका मतलब कितनी प्रायिकता होगी, पी बराबर अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 और ये 6, इसका मतलब कितनी प्रायिकता हो गई, 1/2। यहां तक क्लियर हो गया। ये पूरे क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करा दिए हैं मैंने आपको, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, इसको रब कर देता हूं, वीडियो पुश करके आप देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14वां मैंने आपको ताश वाले क्वेश्चन करवाए थे बेसिक में, बेसिक पढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में, तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम 52। कुल परिणाम कितने हो गए, 52 हो गए। अब अनुकूल परिणाम के लिए फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहला वाला लाल रंग का बादशाह हो, लाल रंग का बादशाह कहां कहां होगा, मैंने आपको 4 पत्ते बताए थे, ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी। ठीक है, 13 पत्ते होते हैं। ये कैसे होते हैं, लाल रंग के, और ये कैसे होते हैं, काले रंग के। ठीक है, इनमें क्या होता है, 13 पत्तों में से एक इक्का होता है। इसमें क्या होते हैं, 3 पत्ते कैसे होते हैं, फेस वाले, फेस वाले होते हैं। बेगम, बादशाह और गुलाम 3 होते हैं। अब बताओ क्या पूछा, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह मतलब इसमें ईंट और पान लाल रंग की है, इसका मतलब लाल रंग का कौन सा होगा, इसमें और इसमें होगा। और बादशाह है, तो बादशाह किसमें, फेस वाला है, तो 1 और 1 2, इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए, लाल रंग के बादशाह के लिए अनुकूल परिणाम
लाल रंग का बादशाह आएगा, अनुकूल परिणाम 2, और कुल परिणाम कितनी हो गई 52, तो कितनी आई प्रायिकता P बराबर 2/52, 2 से कटा 1/26 प्रायिकता हो गई इसकी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक फेस कार्ड है, तस्वीर वाला पत्ता हो, तस्वीर वाला पत्ता इसमें भी 3 है, तस्वीर वाले इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो टोटल कितने हो गए 3 + 3 + 3 + 3, कुल टोटल 12 पत्ते हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, प्रायिकता क्या होती है P बराबर अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम, ये कितने हो गए अनुकूल परिणाम 52, और ये कितने हो 12, और कुल परिणाम कितने हो गए 12, ये हो गए 52, 4 का भाग जा रहा है, 4 × 3 = 12, और यहाँ पे कितना आया 13, 4 का भाग जा रहा है 13 बैठ जाएगा इसमें, 3/13 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया समझ में कैसे आया ये 12, इसमें भी 3 फेस वाले कार्ड होंगे, बेगम बादशाह गुलाम, इसमें भी 3 होंगे, बेगम बादशाह गुलाम, 3 3 6 3 3 3 4 12, इस प्रकार से ही 12 आया। अनुकूल परिणाम 12, 12/52, 3/13, काटने पर 4 का भाग जा रहा है दोनों में ऊपर नीचे। इसके बाद आया तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग में इसमें कितने होंगे तस्वीर वाले पत्ते 3, और इसमें भी 3, लाल रंग के यही है, तो तस्वीर वाले पत्ते लाल रंग के कितने होंगे 3 + 3 6, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6, और कुल परिणाम 52, कटे कितने से 2 से कट रहा है 3, और यहाँ कितना है 26, 3/26 आ गई। कौन सा क्वेश्चन तीसरा। अब करते हैं हम चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन, पान का गुलाम हो, पान का गुलाम कितना होगा, एक ही होगा, पान का गुलाम तो एक ही होगा, एक, पान का गुलाम एक होगा, क्या आया 1/52, प्रायिकता क्या होगी 1/52, 1/52 आ गई। इसके बाद कौन सा है पांचवा, हुकुम का पत्ता हो, हुकुम का पत्ता होने के लिए हुकुम के पत्ते कितने हैं 13, हर 13 तो इसका मतलब प्रायिकता क्या होगी P बराबर अनुकूल परिणाम 13/52, सूत्र वही लगना, अनुकूल परिणाम ऊपर संभावित परिणाम 13/52, 13 से कट रहा है 1/4 आया। इसके बाद छठवा, एक ईंट की बेगम हो, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ईंट की बेगम हो, ईंट की बेगम होने का मतलब क्या हुआ, ईंट की बेगम इसमें होगी, बेगम एक ही होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ अनुकूल परिणाम 1, और संभावित परिणाम कितने हो गए टोटल 12, तो कितना होगा 1/12। ये पूरे समझ में आई कैसे कैसे किया है मैंने, एक बार और रिवाइज करा देता हूं। ईंट के कितने 13, पान के 13, हुकुम के 13, चिड़ी के 13, ये पत्ते हो गए। इसमें कितनी हुई 13 में 3 तो फेस कार्ड होंगे, बेगम बादशाह गुलाम, और एक इक्का होगा, 4 ही हो गए। इसके बाद 2 से लेकर 10 तक गिनती होंगी, ये आ गई समझ में यहां तक। इसमें 13 हो गए, इसी प्रकार इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, ये काले और ये लाल। पहला बोला लाल रंग का बादशाह, ये लाल रंग के पत्ते हैं, इनमें लाल रंग का बादशाह होगा, तो इसमें 1 और 1 2 पत्ते हो गए, तो इस पर 2/52 1/26 लिख दिया। एक फेस कार्ड है तस्वीर वाला पत्ता हो, एक फेस कार्ड है तस्वीर वाला पत्ता हो, फेस कार्ड, इसमें 3 फेस कार्ड वाले पत्ते हो गए तस्वीर वाले, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सबको जोड़िए 12 पत्ते हो गए। 12/52 अनुकूल बटा कुल 3/13 काटने पर आ गए। इसके बाद कौन सा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, इसमें और इसमें होंगे, ये तो काले हो गए, ये लाल रंग के हो गए, तो इसका मतलब तस्वीर वाले 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6/52 काटने पर 3/26 आ गए, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद कितना, इसके बाद लिखा हमने चौथा, पान का गुलाम हो, पान का गुलाम एक ही होगा, 1/52 हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, हुकुम का पत्ता हो, हुकुम का पत्ता कितना 13/52, हर में 13 है, तो हुकुम के 13 पत्ते होंगे, 13/52 काटने पर कितना 1/4, 13 का भाग जा रहा है ऊपर नीचे। इसके बाद एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम तो एक ही होगी, एक ईंट नाम दे दिया ईंट की बेगम, तो एक ही होगी, अगर लाल रंग की बोल देते तो ईंट की और पान की 2 हो जाती। ये होगा क्लियर आपके, तो इसका मतलब कितनी हुई, ईंट की बेगम एक ही है, तो 1/52। ये आपके क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आगे करते हैं।